किया, NCH करके गया था उनके पास, वहाँ तो IPD नहीं थी। Our schedule was report at 7:40 AM. 8 o'clock was the first appointment. Okay. New cases in the morning, 8 o'clock. After would be discussion session. Evening would be follow-ups. The report at 7:40 AM. You have to be at Girgaon till 9 PM or till the last patient leaves. Or till your discussion with the teacher are over. So there were days when we used to be in clinic till 11 PM. 11 बजे डिस्कशन खत्म होता था, जो भी होटल खुला रहेगा उधर जाके खाना खाने का और हॉस्पिटल जाने का। वीकेंड में सुबह 7 बजे निकल के 7:40 है। मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया, क्या लड़का मेहनत कर रहा है, ये लाइफ में इतना मेहनत तो किया नहीं था, कॉलेज में तो कभी ऐसा करते नहीं। बहुत खुश हो गए मेरे घर में। पिताजी उनको मिलने को गए थे दवा लेने। मैंने पूछा नेचुरली कि कैसे चल रहा है मेरे बेटे का। उनको ये था कि वो सर बोले कि बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो बोले थक जाता है। वो मैं हॉस्टल में रहता था वो टाइम, तो मंडे टू सैटरडे ये शेड्यूल चलता था 7:40 till 9 और लेटर। तो मैं संडे को घर जाता था, गिरगांव खत्म होने के बाद। 1-2 महीना देखा, अरे एवरी संडे इज गोइंग होम। बुलाया मुझे, एवरी संडे घर जाता है, पढ़ाई कभी करेगा? वो नहीं जाऊंगा सर। तो मैंने महीने में एक बार जाना चाहता हूँ, 3 संडे हॉस्टल में गए। और सर का मेन ये था कि सर का एक ही पैशन था, ध्यान, बुक्स। तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी, ICR लाइब्रेरी, HCL लाइब्रेरी मिलके वो जो फ्लैट था, क्लिनिक था, उसमें हजारों बुक्स थे, हर सब्जेक्ट का बुक। ICR लिटरेचर तो था ही। तो मैं जो भी रिलेवेंट बुक थे वो लेके जाके संडे मॉर्निंग को जैसे ही उठा ब्रेकफास्ट करने का, पढ़ना चालू करने का, एटलीस्ट टिल 7 PM। एक बार दिमाग फुल हो गया फिर उठता था, वॉक कर जाता, कभी कहीं जा सकता। एक वर्ड रहता है गुरु शिष्य का इम्पोर्टेंस, ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि गुरु वो टाइम जो बोलता है तो क्यों बोलता है हमको नहीं समझ, हमको हमारी पड़ी। लेकिन एक सेंटेंस गुरु का अपना लाइफ बदल, गुरु वो रहता है। तो एक ही सेंटेंस उन्होंने बोला, तुम दर संडे घर जाओ तो पढ़ाई करो। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया। तो मतलब कितने संडे मुझे मिल गए जो मैं बर्बाद करता। और वो टाइम जो भी रीडिंग मुझे बेसलाइन करनी थी, क्योंकि उनके पास हर एक सब्जेक्ट का जो बेस्ट बुक रहता था ना। अभी लीवर है, लीवर के ऊपर एक डेम शैला शर्लॉक करके बुक, लंदन की बुक है, शी इज अथॉरिटी ऑन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का एक मेजर जनरल स्पैरो का बुक था, एक आदमी ने लिखा हुआ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ऐसे अलग अलग विषय के जो बेस्ट बुक्स है वो उधर उन्होंने जमा किया, और वो 2 साल में मैं वो पढ़ा। आज सब याद है ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक बेसिक ग्राउंडिंग हुआ, ICR लिटरेचर पढ़ा, फिलोसॉफी पढ़ी, सेक्सोलॉजी पढ़ा, साइकेट्री पढ़ी। ICR लिटरेचर तो एटलीस्ट 3 बार पढ़ी, सिंपोजियम वाले मैं पढ़ता हूँ, सबको पूछता हूँ कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस कितना टाइम लगता है। सेकंड या थर्ड रीडिंग मैंने 1 दिन में किया पूरा, बैठा तो कहते वो खत्म कर दो। एक ही खाली गुरु का आदेश, गुरु टेस्ट करते हैं स्टूडेंट, और जो मेहनत करके है फिर उसको ज्ञान देता है। तो ये जो कल्चर उन्होंने वो टाइम हमको सिखाया, दैट शिफ्ट।
फिर मैं 1 साल हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ फेलोशिप ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक मैं पहले हर एक या 1 साल के लिए ज्वाइन होता था, फिर 6-6 महीने का खुद को एक्सटेंशन देने का, आपको नहीं, मैं अपने को सीखने का। फिर जैसे ही मैंने तय किया फिर उन्होंने मुझे लेटर दिया कि अभी तुम ये ऐसा हो, तुमको 400 रुपया भी लेंगे। 400 रुपया बहुत था, मेरा पूरा खाने पीने का खर्चा निकलने लगा, सेविंग होने लगा। दोपहर का डब्बा घर से आता था, रात का बाहर का खाना, वही मेरे हॉस्पिटल में 2-3 रुपये में खाना मिलता था। तो 400 रुपया मतलब लग्जरी हो गया मेरे। फिर उन्होंने क्लिनिक चालू की जोगेश्वरी क्लिनिक, ये ICR का फर्स्ट चैरिटेबल क्लिनिक, और उनकी इच्छा थी कि होम्योपैथी गरीबों तक पहुंचे। अभी गिरगांव में तो गरीब नहीं आएंगे, गिरगांव में भी कोई गरीब आता था तो उसको उनका एक फॉर्मूला था, उस हिसाब से कंसेशनल ट्रीटमेंट होता, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होता था, उसका 10% प्लस कंसेशन, 5% फॉलो ऐसा कुछ तो होता था। लेकिन बेसिकली गिरगांव में कौन आएगा जिसके पास पैसा है, तो गरीबों तो पहुंचना चाहिए। तो तिवारी सर का जोगेश्वरी का एक जूना क्लिनिक पड़ा था, तो उन्होंने बोला ये मैं ICR के लिए देना। तो तिवारी सर की ओरिजिनल तिवारी सर को सर के पार्टनर करके ज्वाइन हुआ। तो सर डोनर के पास नहीं गए, वो पूरा रिनोवेट किया खुद के खर्चे। 85 में खुद के खर्चे से वो टाइम 44,000 का कुछ एक्सपेंस हुआ, और जब वो फिनिश हुआ ना, अपना वो पॉलिश डिले सब चकाचक, और गिरगांव पे कुछ खर्चा नहीं, गिरगांव में चूहे घूमने के। तो दैट चैरिटेबल क्लिनिक वाज लुकिंग बेटर देन हिज पर्सनल वैल्यू रहती है उसकी। और उधर सब इलिटरेट यूपी साइड के जरी वर्कर की बस्ती थी, बैटर्स बन गए। तो अभी सब मैं भी एज ए स्टूडेंट जाने लगा, तिवारी सर, कुमार सर जाने लगा। तो पहला इश्यू है कि उधर SCR यूज करने का, उधर की फी थी 10 रुपया प्लस कंसल्टेशन, 5 रुपया फॉलो। वो टाइम गिरगांव में 150 रुपया प्लस कंसल्टेशन और 30 रुपया फॉलो, और SCR का प्रिंटिंग कॉस्ट 6 रुपया। इशू यह है कि ये तो इलिटरेट लोग हैं, ये क्या हिस्ट्री देंगे, आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, SCR यूज करना कि नहीं, कागज पे करेंगे। बोला नहीं, जो केयर आप इधर गिरगांव में देते हो वही केयर पूरे शरीर में देना चाहिए, और उससे सीखना जो, तो क्वालिटी ऑफ केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यही सिस्टम होगा। इसीलिए ICR के हर एक सेंटर में SCR का इम्पोर्टेंस उनके लिए क्या था, ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो करते हैं उसका थोड़ा बहुत तो आपको समझ में है, उसके पीछे अपने फाउंडर का क्या सोच, क्या फिलॉसफी और क्यों, उसका फायदा क्या, सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब। उधर मैं जब काम कर रहा था तो अलग अलग अनुभव, निमोनिया, चिल्ड्रन निमोनिया हमने उधर पहले बार सक्सेस भी आए, फेलियर हुए। वन केस ऑफ निमोनिया नाइट में सेशन चालू था, फोन आया कि दैट फ्यू मिनट डिस्कस, मैं गया, रिपोर्ट आई रीच टू बच्चे को से हो गई। तो जब दिल पे असर हुआ हॉस्पिटल से, अगर आपको ये लेवल करना है तो हॉस्पिटल होम्योपैथी से रिजल्ट किया। तो उधर एक वृद्धा आदमी गामा लिया था उसने, उसको लंग नॉट इम्प्रूविंग, फैमिली का बजट खत्म हो गया, गामा लिया और अपने पास लेके आया। आप मॉलिक्यूल से आप खुद कर सकते हो। हमने किस भरोसे ट्रीट किया, कौन से होम्योपैथ को अनुभव रहता है लंग एब्सेस में, प्योर होम्योपैथी MLD के बाद कौन चलता है। सबका कहना था अगर आप मेरे ईयर एंड आई हो सकते हैं, इफ यू फॉलो द सिस्टम, इफ यू फॉलो द सिस्टम, रिकॉर्ड द केस, आई एम देयर टू गिव यू गाइड, फिटिंग।
दीक्षित सर के साथ सालों साल चलता। तो वो लंग एब्सेस का केस उधर डिफाइन किया, डेली फॉलो करता, स्कैनर मेड से वो पेशेंट कंप्लीटली कर। सर ने बोला मेरा 44,000 वसूल। गिरगांव में बैठ के मेरे लाइफ टाइम में होम्योपैथी से लंग एब्सेस ट्रीट करने का अनुभव मुझे नहीं। हमारा लाइफ वसूल हो गया। होम्योपैथी से क्या अच्छा हो सकता है वो हमको पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये वैल्यू देके गए कि आप सिस्टम फॉलो करोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, चेन ऑफ फिजिशियंस रहेगी तो पेशेंट क्लियर हो सकता है। उसको हमने 5 रुपये पर वीक में ट्रीट किया, क्योंकि उनका अलग सिस्टम था। वीकली चार्ज 5 रुपये, irrespective of how often the patient is called. Patient will be called as often as necessary. The charges are not related to number of time patient is called for. क्योंकि होम्योपैथ की जरूरत अलग है। जब कोई पेशेंट को आपको दिन में 2 बार देखना पड़ता है, किसी पेशेंट को आप महीने के बाद बुला सकते, तो पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे से डॉक्टर पैसा निकालने के लिए बार बार बुला। ये उनका कंसेप्ट। Separation of money and the care. Care is as per the need. Money is the baseline charge pay. ये सब सिस्टम के संस्कार है। फिर एक अनुभव हुआ उधर ही, फिर कुछ टाइम बाद मैं कुछ दिन इंडिपेंडेंट हो जाता, ऐसा मेरा सीनियर हो गया था, तो मैं मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी और मेरे अंदर एक स्टूडेंट, मेरा 400 से 600 तक प्रमोशन। तो मेरे भाई का रिजल्ट था एसएससी में, वो मेरिट लिस्ट में, और मुझे फोन आया। घर में पिताजी भी नहीं थे, वॉज आउट ऑफ का। अभी मुझे मालूम था कि अभी ये अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत लोग घर में आएंगे, मुझे लगा कि मुझे भी उसका रहना जरूरी है, तो मैंने परमिशन लिया और घर गया। और ऐसा हुआ था, मेरा भाई मेरिट में आया था लेकिन नाराज हुआ था, क्योंकि उसको जो विषय में एक्सपेक्टेशन था उसमें एक्सपेक्टेशन से 10 मार्क कम, उसको मेरिट की पड़ी नहीं थी, इसमें मुझे कम कैसा मिला। तो उसकी नाराजगी मैंने जान, मैं गया तो अच्छा हुआ, उसकी नाराजगी मैंने ये की, फिर लोग आए, फिर सेलिब्रेट हो, तो जाना एक लेवल पे यूजफुल भी हो। दूसरे दिन सुबह मुझे बोला, आज सुबह मैं और मेरी वाइफ चर्चा कर रहे थे, ये आनंद ऐसा ड्यूटी छोड़ के भाई घर में आएगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, आपने उसको जाने कैसे दिया? तो मतलब अगेन एक संस्कार कि आपकी जो जिम्मेवारी है उधर से आप चिंता नहीं, और उसकी वजह से आप जहाँ होने चाहिए थे वहां जो अभी भी इनएक्सपीरियंस है उसके हाथ से जिम्मेवारी नहीं। तो जो लर्निंग है गुरु ये अलग अलग इंसिडेंसेस में होता है, और जब वो कसौटी पे मैं थोड़ा, क्योंकि ये टफ है ना, ऐसा गुरु से ऐसा सब झेलना, क्योंकि मुझे याद है मैं ज्वाइन हुआ तो मेरे साथ 4 लोग ज्वाइन हुए और 2 महीने में 3 लोग छोड़ गए और मैं एक स्टूडेंट, एक दूसरे इंजीनियर डॉक्टर की, वो आधा पार्ट टाइम स्टूडेंट, हम 1.5 स्टूडेंट बचे और 4 टीचर, मेडी सर, कुमार सर, तिवारी सर और बेंसर मैडम। टीचर स्टूडेंट रेशियो एकदम बेस्ट हो। फिर कुछ महीने बाद और लोग आए, फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन और मुझे मैसेज मिला। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे, लर्निंग का मतलब क्या, केयर का मतलब क्या, नॉलेज का मतलब क्या, वो टाइम मैंगलोर का जो कॉलेज बना उसके कंसल्टेंट बना। तो उधर वो जो कंसेप्ट पेपर लिख रहे थे तो वी बिकेम इंजीनियर, वो पेपर टाइप करते वो डायरेक्ट टाइप करते, दिमाग में था वो, फिर पढ़ने को
पढ़ के आओ, सोचो, सेशन में डिस्कस करो। तो वी बिकेम द टेस्टिंग ग्राउंड कि ये जो लिख रहा है वो समझ रहा है क्या लोगों को। तो हमसे फर्स्ट डिस्कस, उसमें ये कंसेप्ट आया कि हाउ अ होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन शुड केयर फॉर द कम्युनिटी। तो पूरा ये सेटअप तैयार हुआ है, तो वो पेपर के हुआ और वो टाइम में उन्होंने जो कम्युनिटी में जाना, पेरिफेरल क्लिनिक जो हम करते हैं, अभी भी जो कैंप्स कर रहे हैं, तो ये सब उनकी कंसेप्ट थी। इसके थ्रू पेशेंट का भी फिर भला होगा, स्टूडेंट को भी अनुभव मिलेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा उसमें। ये जो ट्रिनिटी उन्होंने लिखी और उसके ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन वो पेपर, और वो अभी हमको क्या समझ पैदा हो गया, वो टाइम हमारे मन में वो संस्कार कि आप इंस्टीट्यूशनली सोच सकते, खाली प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ दिन ऐसे भी होते थे वो ट्रेनिंग में कि आज पेशेंट अपॉइंटमेंट है, वो पेशेंट आया नहीं था, तो जमा हो गया, टाइम फ्री है, ये पढ़ के आओ। ऐसा भी मेरा अनुभव है। वो F11 पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है, कुछ तो मैंने पूछा था, पढ़ के आओ। 1-to-1 ऐसा 1-2 घंटा इंटरेक्शन। मतलब जब एक लेवल पे स्टूडेंट अपनी लगन से पहुंचता है, तो गुरु अपना पिटारा खोल देता है। वो जो ज्ञान है वो आसानी से नहीं कोई शेयर कर सकते, क्योंकि जब तक आप वो रिसेप्टिविटी में नहीं हो, वो शेयर करने का भी मतलब नहीं। गुरु शिष्य परंपरा का जो इम्पोर्टेंस ICR में है कि शिष्य अपनी मेहनत से एक लेवल तक पहुंचे, अपनी ये जो सिस्टम है वो उसके ऊपर फेथ रख के उसका रियाज। मैं आप सबको आज भी नमस्कार करने को बोला कि मेरी इच्छा है कि सभी टीचर्स के बेसिकली MNCR हों, तो उनको वो समझेगा कि एकेडमिक टीचिंग क्या है, वो सिस्टम क्या है, कि जिसमें सबका भला है। अपना तो भला होगा ही, लेकिन स्टूडेंट का, होम्योपैथी का भला हो, पेशेंट का भला हो और साइमल्टेनियस हो। ऐसी वो सिस्टम डिजाइन है, बहुत इंट्रिकेट सिस्टम है, बहुत सोच और अनुभव उसके पीछे है। तो उन तक पहुँचना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं, तो हमारी ससेप्टिबिलिटी नहीं है, वो हमारे अनुभव के बाहर की चीज होती है, तो फिर हमको वो डिफिकल्ट। अभी उन्होंने, मुझे मालूम है कि he has tried to make it as accessible and explicit as he could make it possible. मगर since we lack in that experience, we find it difficult. अभी आप सबको तो वो अनुभव नहीं मिलेगा MLD के साथ में, क्योंकि ऐसे आदमी 100 साल में एक बार होते हैं, कोई भी पति। वो मुझे वो टाइम भी एक्सपीरियंस होता था कि कुछ तो अलग है, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। और ऐसे हम जो जो लोगों को मिला, वो लोग फिर इकट्ठा आके ये करते, जिनको उन्होंने कुछ प्रेरणा दी, कुछ लाइफ में अलग करो ये लगा, उससे ये ट्रस्ट होता है। अभी हमारा काम क्या है कि इस दिन वो गुरु का स्मरण करना, उन्होंने जो सीख दी वो आप तक पहुंचाना, और आप उसकी एक कड़ी में जुड़ जाए, तो शायद आपके भी लाइफ में कुछ बना होगा और आपके थ्रू भी कुछ लोगों का भला होगा। ये प्रोसेस चालू है। तो गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, इसका मेन पर्पज ये कि हम सब एक श्रृंखला में बन गए, एक कड़ी है वो बढ़ती है, तो उसमें जितने लोग बढ़ेंगे उतना होम्योपैथी बढ़ेगी, उतना तो भला होगा, क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, मेरा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदलेगा और पेशेंट का भी बना। और अगर नॉलेज तैयार होगा तो वो हम लोगों से बांटें। जैसा अभी ये साइकेट्री डिपार्टमेंट का उन्होंने 2 पेपर अभी लिखे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कितने लोगों ने पढ़े? हाँ, हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे लोगों ने क्या काम किया, बराबर? वो भी बताते नहीं, ऐसे जगह छापे कुछ पढ़ेगा नहीं, किसी को मालूम नहीं, पढ़ता कौन है, तो कितने आते
इनमें जैसे वन में पैसिव कम्युनिटी उसके ऊपर कोई मीटिंग भी नहीं, 4 हुए सर, 2 राजेश के 2 उसके ऊपर कभी भाई सब लोग आओ बच्चों बैठते साथ में कुछ पढ़ो कुछ चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं करते। पढ़ना है तो पढ़ो, हमने क्या साइकेट्री डिपार्टमेंट ने 5 साल में 1000 से ज्यादा होम्योपैथिक आईसीडी केयर किए, ऑडिट किया, केस ऑडिट उसका किया, ऑडिट करके उसका पैटर्न क्या है, रेमिडेंस क्या है, ये सायकॅट्रिस्ट आणि रेस्पिरेटरी पण नाव घ्या तुम्ही, त्यांचाही पेपर लाईन मध्ये आहे. नाम में क्या है? नाम में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन वो किसी को पूछा नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। अपने पास कितना काम हुआ, तो ये हमको ही मालूम नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट ने क्या काम किया। कितने तरह के साइकेट्रिक बीमारियां ट्रीट किए सक्सेसफुली, 80% का सक्सेस रेट है, 80-85% का सक्सेस रेट है। ऐसे ऐसे कंडीशन ट्रीट किए जो कहीं नहीं ट्रीट होती, सक्सेस फेलियर दोनों रिपोर्ट किया उन्होंने, जो सच्चाई है वही बताइए, डिटेल्ड एनालिसिस कर। लेकिन हमने वो पढ़ा ही नहीं, साइकेट्रिस्ट बोर्ड ने भी पढ़ा होगा उसका मैं गारंटी नहीं। तो गुरु की प्रेरणा से क्या हो सकता है, तो ऐसा काम भी निकल सकता है, लेकिन हम उसमें जुड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास वो पढ़ता ही नहीं। बुक भी देते हैं, वो बुक कोई पढ़ता नहीं, पेडियाट्रिशियन होम्योपैथी पुस्तक होते नहीं पढ़ा था। वो भी एक 3 साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये 5-6 साल का प्रोजेक्ट। और होम्योपैथिक आईपीडी केयर के एक्सपीरियंस है, जेन्युइन एक्सपीरियंसेस है, जो रिपोर्टेड है, रिलायबल है। आप वो पढ़ोगे तो आपके प्रैक्टिस में भला होगा, बराबर है। तो ये तरह से नॉलेज तैयार होना और वो लोगों तक पहुंचना, ये कंसेप्ट गुरु शिष्य परंपरा है। तो आज के दिन में मैं इतना ही आपको कहता हूं कि ये